जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस की 3 परीक्षाएं 2026 में हैं, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड। मेरा प्रैक्टिस सेट आपको तीनों भर्तियों में बहुत ही लाभदायक होगा अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, मेहनत करते रहिए। और एक तरफ से प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, यह राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये बेहद सरल प्रश्न है और आपको सभी को आना चाहिए। जिन लोगों को नहीं पता है वो समझते चले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन उस समय था। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन भी हुआ था वो मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो 1885 में स्थापना हुई है। पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच समझौते से जुड़े हैं? पंचशील की नीति बहुत अच्छी थी, नेहरू इसको लेकर आए थे। और पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के मध्य हुए थे। 3 का बी बिल्कुल सही है। और यहां पर ये सब चीजें समझते चलिए। 3 का बी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, हमारे जो देश के नेता थे सब लगे हुए थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी, सभी लोग लगे हुए थे। तो गांधी जी जब आए तो उन्होंने कई आंदोलन किए। उनमें आप जान रहे होंगे कि चंपारण सत्याग्रह और भी सबने विज्ञान आंदोलन, तो उसमें एक भारत छोड़ो भी था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आंसर क्या? सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 5वां प्रश्न, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? देखिए, भारतीय संविधान जब हमारा बना 26 जनवरी 1950 को, जब ये एक्सेप्ट किया गया, तब सिर्फ मौलिक अधिकार थे, उसमें मौलिक कर्तव्यों की कोई बात नहीं थी। बाद में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, और ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। यह भी प्रश्न मित्रों आया है कई बार। साइमन कमीशन कब भारत आया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। साइमन कमीशन पर प्रश्न बहुत बार आता है, याद कर लीजिए। अभी कब बना, यह भी प्रश्न किसी एग्जाम में मैंने देखा था। 1927 में बना था। ये बना 27 में और इंडिया आया था 28 में, और 30 में शायद इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो 27 में आया, 27 में बना, 28 में इंडिया, 30 में रिपोर्ट दी। 6 का सी बिल्कुल सही है। साइमन कमीशन में साइमन इसका अंग्रेज अध्यक्ष था और भी सभी अंग्रेज ही थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। साइमन गो बैक के नारे लगे थे और लाहौर में इसका विरोध करते हुए हमारे जो महान एक नेता थे लाला लाजपत राय जी पर लाठीचार्ज करा दिया इन अंग्रेजों ने, और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 6वां प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, अपना ही पूरा देश सिस्टम करना था। तो सरकार क्या लेके आई? पंचवर्षीय योजनाएं लेके आए। पहली पंचवर्षीय योजना 1951, आपको सबको ही पता है, बहुत अच्छा है। अभी पंचवर्षीय योजना जो योजना आयोग लाता था, उसको मोदी जी आए, फिर उन्होंने नीति आयोग बना दिया था। ओके, तो 7 का सी। 8वां प्रश्न, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। शून्य की खोज किसने दिया है? बी, ब्रह्मगुप्त ने। शून्य की खोज ब्रह्मगुप्त ने की थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न, इसको आप लोग याद रखें। मित्रों, अब 9वां प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में आपने देखने को मिलता है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? एक बात याद रखिए, संविधान की प्रस्तावना सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, और इस संशोधन के तहत समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976। 9 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 10वां प्रश्न, नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ें समझते चलिए। अफ्रीका महाद्वीप में है। नील नदी 2 नदियों के मिलने से बनी है, व्हाइट नील और ब्लू नील, श्वेत नील और नीली नील के मिलने से ये बनी है। खार्तूम शहर सूडान का इस पे बसा हुआ है, और जो काहिरा है राजधानी मिस्र की, वो भी इस पे बसी हुई है, और ये नदी गिरती है भूमध्य सागर में। 10 का सी। 11, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
1935 में हुई थी आरबीआई, आप लोग जान रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, इनको याद रखिए। 11 का पी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत अच्छा प्रश्न, इससे अच्छा प्रश्न हो ही नहीं सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, डेट याद रखिए, 13 अप्रैल 1919 सी। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बाग कहाँ है, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको जानकारी, ये जलियांवाला बाग किस शहर में इंडिया के है, बताइए कमेंट में। 13 प्रश्न। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा है। नेपोलियन क्या है, नेपोलियन एक राजा था फ्रांस का, और युवा यंग था लड़का, बहुत फेमस हुआ। तो उसी तरीके का भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, और इनको बीड़ा बजाते हुए अपने सिक्कों पे देखा होगा, यह भी प्रश्न आता है। 14वां, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, इससे सिंपल कुछ प्रश्न हो नहीं सकता। 1950 में योजना आयोग बना था, उसी से फिर भारत की योजनाएं शुरू की गई थी, पंचवर्षीय योजनाएं। 14 का बी। 15, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि सार्वजनिक रूप से मास्क नहीं पहनने वाले लोग अन्य नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, भाई कोरोना फैल सकता है, कुछ और बीमारी फैल सकती है, तो अगर आप नहीं फैला रहे तो दूसरे की स्वतंत्रता का आप हनन कर रहे हैं, तो अनुच्छेद 21 आएगा इसमें। ठीक है, 15 का अनुच्छेद 21 बिल्कुल सही है। पीली क्रांति का संबंध, इससे सिंपल प्रश्न कुछ हो नहीं सकता, बहुत सिंपल प्रश्न है। पीली क्रांति, नीली क्रांति, ये सब याद क्रांतियाँ कर लीजिए भाई। पीली क्रांति का है तिलहन से, तेल से संबंधित था, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, तो आप इन सब चीज़ों को समझते चलिए। 17वां प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है, भाई बहुत अच्छा प्रश्न, ये आपको 100% किसी भी प्रश्न में, दरोगा में, पुलिस में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, होमगार्ड में, ये प्रिंट हुआ मिलेगा प्रश्न, गारंटी है। डीजीपी फुल फॉर्म बताया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पूरे पुलिस का प्रदेश का सबसे बड़ा पद होता है। कौन है, आपको पता होगा, राजीव कृष्णा सर हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में डीजीपी। इन्होंने किसका स्थान लिया था, प्रशांत कुमार जी का स्थान लिया था। 17 का बी बिल्कुल सही है। 18, भारत का पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था, जिसका कोड स्माइलिंग बुद्धा था। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है। ये पहला परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, और इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री, और हमारे जो मिसाइल मैन हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी इसमें योगदान था। आंसर है डी, 1974 में किया गया था, बाद में फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने भी एक बार किया था, तो ये पोखरण में किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा 1974 में। 18 का डी। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे तो आप सही कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा खनन होता है वहीं पे होगा, और ये झारखंड में, धनबाद में। ठीक है, तो धनबाद बिल्कुल सही आंसर है, 19 का डी बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, बहुत अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, यह प्रश्न आप कमेंट, इसका आंसर कमेंट में बताइए, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर है 1901। ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे सर्वोच्च अगर कोई पुरस्कार है तो नोबेल पुरस्कार है। मित्रों, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।